हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैडम केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी पढ़ेंगे। हाँ बेटा, प्रिसीजन क्या टर्म होती है? प्रिसीजन का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज को हम प्रिसीजन कहते हैं। क्लोजनेस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज, इसका मतलब है जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने किया और रीडिंग्स निकाली, ठीक है, हमने एक बार किया उसे तो हमारी रीडिंग आई। ये एक एक्सपेरिमेंट शो हो रहा है आपके पास, इसमें फर्स्ट रीडिंग आती है 4.35। उसी एक्सपेरिमेंट को हमने दोबारा रिपीट किया, सपोज हमने वैल्यू निकाली 4.36, फिर एक और बार किया, तीसरी बार हमारे पास वैल्यू आती है 4.34। तो हर बार आप देख रहे हो वैल्यूज में आसपास है, वैल्यूज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब इन तीनों वैल्यूज में क्लोजनेस है। तो अगर किसी डेटा में क्लोजनेस होती है, आसपास वैल्यूज हैं, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि इस डेटा में प्रिसीजन है। दैट मीन्स क्लोजनेस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज इज नोन एज प्रिसीजन। तो इस वैल्यू में क्या है? प्रिसीजन है। यहाँ पर प्रिसाइज्ड वैल्यूज हैं ये, ठीक है, प्रिसीजन इज देयर। अब हमने एक और एक्सपेरिमेंट, मैंने एक और एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देखो। हमने एक बार किया, वैल्यू आ गई हमारे पास 4.35, दोबारा किया, वैल्यू निकाली हमने 3.95, फिर एक और बार किया 4.95। अब आप देख रहे हो इसमें हर बार एक्सपेरिमेंट करने पर वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इतना डिफरेंस नहीं हम ले सकते। तो इस एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज में, इस डेटा में प्रिसीजन नहीं है, नो प्रिसीजन, ठीक है। तो प्रिसीजन का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज। समझ में आया आपको? प्रिसीजन के बाद एक और टर्म होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से क्या मतलब होता है? देखो, एक्यूरेसी इज क्लोजनेस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज विद द ट्रू वैल्यू, उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। ट्रू वैल्यू का मतलब आंसर, जो आंसर आना चाहिए। और हम जो डेटा निकाल रहे हैं, अगर वो डेटा प्रिसीजन भी है उस डेटा में, जो अभी आपको समझाया मैंने, और वो डेटा ट्रू वैल्यू से भी मैच हो रहा है, तो हम कहते हैं कि उसमें एक्यूरेसी है। जैसे देखो, एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास और उसका आंसर आना चाहिए 3.25, ठीक। हमने एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट को देखेंगे सब बच्चे पहले। वैल्यूज क्या आ रही हैं? 3.26, 3.24, 3.23। तो इसमें देखो वैल्यूज सारी आसपास है, बहुत डिफरेंस नहीं है। पॉइंट के बाद का +-1 का डिफरेंस चल जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि प्रिसीजन है, प्रिसीजन तो है ही क्योंकि क्लोजनेस है सेट ऑफ वैल्यूज में, और जो ट्रू वैल्यू है 3.25 उसके भी आसपास है वैल्यू, तो इसका मतलब इसमें एक्यूरेसी भी है, ठीक है। इसमें प्रिसीजन भी है और इसमें एक्यूरेसी भी है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, दूसरे एक्सपेरिमेंट में, हाँ ये वाला देखिए, इसमें देखो फर्स्ट वैल्यू है 4.33, 4.34, 4.35। हमें ये दिख रहा है कि वैल्यूज आसपास हैं, यानी कि इन वैल्यूज में प्रिसीजन है, ठीक है। प्रिसीजन इज देयर बिकॉज ये वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज हैं। अब आंसर लेकिन कितना आना चाहिए था? आंसर आना चाहिए था 3.25 के आसपास। इसमें प्रिसीजन तो है लेकिन इसमें एक्यूरेसी नहीं है, नो एक्यूरेसी, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने लिखा हुआ है, फर्स्ट रीडिंग है 4.26, 3.85 एंड 5.15। अब ये वैल्यूज तो कहीं से भी आसपास दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब नो प्रिसीजन, इसमें कोई प्रिसीजन नहीं है, नो प्रिसीजन। एंड इससे भी मैच नहीं हो रहा है, इससे भी हमारा मैच नहीं हो रहा ट्रू वैल्यू से, तो इसका मतलब क्या है? इसमें एक्यूरेसी भी नहीं है, नो एक्यूरेसी, ठीक है, नो एक्यूरेसी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जिस डेटा में एक्यूरेसी होगी उसमें प्रिसीजन भी जरूर होगा, ठीक। यानी कि एक्यूरेसी है तो प्रिसीजन तो होगा ही होगा, लेकिन अगर प्रिसीजन है तो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि उसमें एक्यूरेसी भी होगी, क्योंकि जैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट में देखो प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, ठीक। तो क्लोजनेस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज विद द ट्रू वैल्यू को हम एक्यूरेसी कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर।
नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशंस तो जानते हो ना क्या होती है, यूनिट्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास, कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, किसी भी चीज़ की डायमेंशन लिखी हुई है, लेंथ लिखी हुई है, ब्रेथ लिखी हुई है, एरिया लिखा हुआ है, डिस्टेंस मेजर किया हुआ है हमने, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हो गई। उसके साथ क्या लिखा होता है, यूनिट। वो यूनिट क्या है, उसकी डायमेंशन है। डायमेंशन एनालिसिस मतलब यूनिट से हमें कुछ, यूनिट का यूज करके हमें कुछ करना है, ठीक। तो यूनिट को, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को, एक यूनिट को दूसरी किसी भी यूनिट में चेंज कर देते हैं, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इनटू सम अदर यूनिट, ठीक। इसका एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि कैसे आपको सॉल्व करना है। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप मुश्किल भी आएगा, मुश्किल भी कर सकते हैं। पहले आप सिंपल से मेथड समझ लीजिए। हम एक सिंपल एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं जिससे आपको मेथड समझ में आ जाए। 2 आवर्स इनटू सेकेंड हमें चेंज करना है। 2 आवर्स को सेकेंड में चेंज करेंगे बच्चों, तो लेते हैं देखो, सबसे पहले हमें आवर्स को, अगर मान लीजिए हमें नहीं पता कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ठीक। तो पहले आप आवर्स के मिनट बना लीजिए और फिर मिनट के सेकंड बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा, हमें पता है कि 1 घंटे में 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब इसका जो आप कन्वर्जन फैक्टर या यूनिट फैक्टर, उसे यूनिट फैक्टर भी कहते हैं, कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पर 1 रखकर जो भी ये वैल्यू है इसको इधर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है आपको। 6 मिनट डिवाइड बाय 1 आवर, ये आपका कन्वर्जन फैक्टर बन गया। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका कन्वर्जन फैक्टर। आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए ये एक आपका कन्वर्जन फैक्टर बन गया। इसको हम कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर या यूनिट फैक्टर, इसको यूनिट फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। यहां पर इस फैक्टर की हेल्प से आपके जो आवर्स हैं वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मिनट के हमें सेकंड बनाने हैं, तो हमें ये पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो यहां पे लिखेंगे आप 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक। इसको भी ऐसे ही करना है, यूनिट फैक्टर बनाना है इसका 60 सेकेंड्स अपॉन 1 मिनट। तो ये आपके पास दूसरा बन गया यूनिट फैक्टर, ठीक है। 2 यूनिट फैक्टर हमने इस तरह से बना लिए, इससे हम उसको मिनट में चेंज करेंगे, इससे हम सेकंड में चेंज करेंगे। 2 बन गए। अब इसके बाद क्या करना है, जितने, ऐसे ही बेटा और भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। आपको क्या करना है, सारे यूनिट फैक्टर्स को फिर मल्टीप्लाई कर लेना है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने जब मल्टीप्लाई किया तो इधर तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखो क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1 आ गया, इज इक्वल टू, इधर क्या है हमारे पास, पहले हम इसे लिख रहे हैं 60 मिनट अपॉन 1 आवर। इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 60 सेकेंड्स अपॉन 1 मिनट। दोनों कन्वर्जन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। इसके बाद फिर क्या करना है, जिसको आपको जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चेंज करनी है, हमें किसकी यूनिट चेंज करनी है, हमें इसकी यूनिट चेंज करनी है 2 आवर्स। 2 आवर्स को चेंज करना है। आप उसको इस वैल्यू में यहाँ पर दोनों साइड, LHS में भी और RHS में भी, दोनों साइड बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम इधर भी 2 आवर कर देंगे मल्टीप्लाई, और इधर भी 2 आवर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यूनिट जो भी कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर दीजिए। आर से ये देखिए आर कैंसिल हो गया, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, सेकेंड्स बचा। अब जो भी वैल्यूज है सॉल्व कर लीजिए, और इधर हमारे पास क्या है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर 2 आवर्स है, तो आपके पास आ जाएगा 2 आवर्स इज इक्वल टू कितने सेकंड हो गए, 60 इंटू 60 3600 हो गया, इंटू 2 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 7200, और यूनिट केवल एक ही बची हुई है, ये सेकंड। तो ये चेंज हो गया, 2 आवर्स में 7200 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट भी बेटा बता सकते थे 2 आवर्स को इंटू 60, आप सोच रहे होंगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये एक मेथड है एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बाय यूजिंग कन्वर्जन फैक्टर और यूनिट फैक्टर। एक सिंपल एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया जिससे आप मेथड को समझ पाएं, ठीक। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसी में। ये देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर,
हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन 3 किलोमीटर्स। अब 3 किलोमीटर को आपको इंच में चेंज करना है। अब हमें नहीं पता ना कि 1 किलोमीटर में कितने इंच होते हैं, है ना। तो हम स्टेप वाइज पहले कन्वर्जन फैक्टर बनाएंगे, फिर उन सारे कन्वर्जन फैक्टर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या वैल्यूज दे रखी हैं। किलोमीटर के पहले तो मीटर बनाने हैं, फिर मीटर के यार्ड बनाने हैं, और फिर यार्ड के इंचेस बनेंगे। तो इसमें 3 कन्वर्जन फैक्टर आपको बनाने पड़ेंगे। बनाते हैं 1 बाय 1। एक और चीज ध्यान में रखनी है इसमें, जब आप कन्वर्जन फैक्टर बना रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा जो यूनिट्स का रिलेशन आप लिखेंगे, जैसे ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर में लिख रही हूं, जिस यूनिट में आपको क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करना है, वो हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ लिखना है। जैसे मुझे किलोमीटर के मीटर बनाने हैं, तो मीटर को मैंने राइट में लिखा है। ऐसा भी आ सकता है कहीं पर आपको मीटर के किलोमीटर बनाने पड़ जाएं, तो मीटर के किलोमीटर बनाओगे तो इसको रिवर्स करके लिखोगे, 1000 मीटर इस साइड लिखोगे, किलोमीटर इस साइड लिखोगे। तो राइट में हमेशा वो वैल्यू लिखनी है जिसमें हमें आंसर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर, हम कन्वर्जन फैक्टर बना रहे हैं। पहले ये बन गया 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर, ये एक कन्वर्जन फैक्टर बन गया हमारा, ठीक है। ये एक यूनिट फैक्टर बना लिया हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। अब हम दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या है, मीटर के यार्ड बनेंगे। इससे मीटर आ जाएगा, मीटर से यार्ड बनाएंगे। तो 1 मीटर में कितना है, 1.094 यार्ड, ठीक। इसका भी आप बना लीजिए, यूनिट फैक्टर 1.094 अपॉन 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे यार्ड लिख देंगे। ये आपका सेकेंड कन्वर्जन फैक्टर बन गया। दूसरा कन्वर्जन फैक्टर बना लिया, इससे मीटर यार्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब तीसरा बनाएंगे हम। तीसरे के लिए क्या करना है, यार्ड के इंचेस बनेंगे। 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंचेस, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 36 इंच अपॉन 1 यार्ड। ये आपका यार्ड के इंचेस बनाने के लिए यूनिट फैक्टर बन गया। तीसरा यूनिट फैक्टर बना लिया। तो ये 3 हमने सबसे पहले बनाए यूनिट फैक्टर। सबसे पहले यही काम करना है आपको, स्टेप, जितने स्टेप्स आ रहे हैं सबके लिए यूनिट फैक्टर बना लो। अब क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या बताया मैंने आपको, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू LHS में तो सबके पास 1 है, तो यहाँ 1 आ गया, इज इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.094 यार्ड अपॉन 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 36 इंच अपॉन 1 यार्ड। ये आपने तीनों यूनिट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करना है, हमें किसे चेंज करना है, हमें इसे चेंज करना है 3 किलोमीटर्स को। दोनों साइड उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर आ गया 3 किलोमीटर और इधर भी आ जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक। अब जो वैल्यूज, जो यूनिट्स कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देंगे। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, यार्ड से यार्ड कैंसिल हो गया। अब आप देख रहे हो, जिस यूनिट में हमें आंसर की जरूरत थी इंचेस में, ठीक, इंचेस में हमें चेंज करना था ना, हाउ मेनी इंचेस आर देयर, तो इंच आ गया आपके पास, इंच बचा है केवल, बाकी सारी यूनिट्स कैंसिल हो गई। अब इसको आपको क्या करना है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लेंगे जो वैल्यूज बची हुई हैं। 1000 को 1.094 से मल्टीप्लाई किया तो 1094 आ जाएगा, इंटू 36 को 3 से मैं कर रही हूँ, 108 आ गया। अब इसको और मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, इतने इंच आपके पास आ जाएगा। ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। इंचेस में आंसर आपके पास आ गया, 3 किलोमीटर में कितने इंच होते हैं। तो बच्चों, आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू, इसके थ्रू मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जो आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। 3 इंचेस इंटू सेंटीमीटर, 3 इंच को आप सेंटीमीटर बनाएंगे, ठीक। और दूसरा है 2 डेज में कितने सेकंड्स होते हैं, मतलब 2 डेज के सेकंड्स चेंज करेंगे। तो जितने कन्वर्जन फैक्टर आते हैं पहले कन्वर्जन फैक्टर बनाइएगा, उसके बाद उन्हें मल्टीप्लाई करके तब आपको सॉल्व करना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।